को बुखार लग जाता है, उनका बुखार लग जाता है, उनको रतौनी पकड़ लेता है, बुखार लग जाता है। आशा 24 घंटा काम करवा मैं जाने कुछ व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। आते हैं, कोई व्यवस्था नहीं है, पेशेंट को लेके आते हैं। टोलिया वाला जो शब्द है वो हट जाना चाहिए, मानते हो? मेरी मौजूदगी मधुबनी जिला मिथिलांचल के बासोपट्टी प्रखंड में है, जहां पे आशाएं हैं और आशाओं ने मिलकर 12 तारीख से ही कागजी कार्रवाई के तौर पे धरना प्रदर्शन का कार्य किया है। और आज इसी क्रम में बासोपट्टी के मुख्य स्वास्थ्य केंद्र के प्रांगण में सभी आशाओं ने मिलकर धरना प्रदर्शन किया है। आइए जानते हैं कि इनका मुख्य कारण क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं, आपने आशाओं की बात सुनी होगी, तो जब नीतीश सरकार में आए, बिहार की सरकार की प्रतिनिधित्व करने आए, उस समय आशाओं की बहाली की गई। सन 2005-06 के आसपास में सारी आशाओं का नियुक्ति किया गया। कहा जाता है कि आशा जो है, आशा से बहुत सारी आशाएं बंधी होती है और दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरवन को छूने की आशा। आज ये आशा है, इनकी जो क्या क्या काम है, ये कैसी काम करते हैं और आज इन आशाओं को ऐसी कौन सी आपदा पड़ पड़ी है, ऐसी कौन सी विपत्ति आन पड़ी है कि आज ये आशाएं सारे कामकाज को छोड़कर आज यहाँ धरने पे बैठी हुई हैं। उनकी मुख्य मांगे क्या है, ये आज से नहीं 12 तारीख से ही धरने पे बैठी हुई हैं और आज यहाँ कितने दिनों से बैठी हुई हैं, इनके मुख्य मांगे क्या है। देख सकते हैं यहाँ पे बिहार चिकित्सालय एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी की तरफ से ये धरना दिया जा रहा है। बिहार राज्य आशा एवं आशा फैसिलिटेटर और वैक्सीन कोऑर्डिनेटर को लेकर इन्होंने जो मांगे रखी है उनके लेकर किया है। आइए जानते हैं कि इन आशाओं की मुख्य मांगे क्या है, इस धरना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तरह तरह की गानाएं गा रहे हैं, सरकार को बता रहे हैं कि हमारे ऊपर जो समस्याएं हैं उनका निदान कब होगा। ये वो आशा है जो सारी आशाओं के साथ लोगों को फैसिलिटी देते हैं। ये वही आशा है जब ये वही आशाएं हैं जो नारा दे रही है कि हम नारी नहीं चिंगारी है। अब 1000 में दम नहीं है और 18,000 से कम नहीं है। देख लीजिए किस तरह नाराएं दे रही है ये आशा। ये वो आशा है जिनकी नियुक्ति 2005-06 सन में बिहार सरकार के द्वारा की गई थी। और आशा, ये वो आशा है जिसके साथ सारी आशाएं बन जाती है। ये वो आशा जो दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरवन को छूने की आशा। ये वो आशा है जिस आशा की मदद से नवजात शिशु का जन्म होता है। जब वो बच्चा गर्भ में होता है, बाहर निकलने को छटपटाता रहता है, तब इन आशाओं की मदद से एक नए नवजात की जन्म होती है। और आज उन्हीं आशाओं के ऊपर में ऐसी आपदा आन पड़ी है कि वो सरकार से गुहार लगा रही है। आइए जानते हैं, कुछ आशाएं बैठी हुई हैं कि आखिर क्या जरूरत पड़ी कि आज वो इस धरने पे बैठी हुई है। आंटी, आप बता पाएंगी कि समस्या आखिर क्या है, इस जो धरना पे आप बैठी हुई हैं, इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? हम लोग का मुख्य उद्देश्य है जब हम लोग को सरकार मतलब सरकारी कर्मचारी घोषित करे और हमको तो मतलब 1000 से नहीं, हमको 10,000 रुपया मानदेय चाहिए। और हम लोग को जो चीज़ें साड़ी दे देते हैं, सोले हमको साड़ी साहब ब्लाउज जो होता पूरा चाहिए, जबकि हम लोग पूरा मतलब 1000 आबादी पर मेरी आशा। आप लोगों को जो पेमेंट जो होता है, आप लोगों को पेमेंट नहीं दिया जाता? नहीं दिया जाता, हम लोग को पेमेंट प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। हम लोग प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। हाँ, जैसे मतलब एक डिलीवरी होता है ना, उसमें 300 रुपया BCG का दिया जाता है, जबकि हम लोग की मतलब 24 घंटा हम लोग काम करते हैं, उसके बदले में हम लोग को कुछ नहीं मिलता है। आप लोग 24 घंटा काम करती है, वैक्सीन लगाने का काम करती है, मलेरिया हो गया, काला जर हो गया, जो डिलीवरी पेशेंट हो गया, हर तरह की जो सुविधाएं होते हैं घर घर आम जनों को पहुंचाने का काम करती है। आइए देखते हैं, कुछ आशाएं कुछ बोलना चाह रही हैं, इनसे भी जानते हैं कि आखिर ये यहाँ क्यों बैठी हुई हैं। बताएंगी आप? मानदेय चाहिए। क्या क्या मानदेय है? मानदेय में अभी आपको कितना दिया जाता है? नहीं
1000 रुपया प्रोत्साहन राशि दिया जाता है, मानदेय नहीं है हम लोग का। हम लोग को मानदेय 1000 से नहीं होता, 10,000 मांग हम मानदेय हम लोग का चाहिए। 10,000 रुपये आप चाह रही हैं कि हमें मासिक भत्ता के तौर पे दिया जाए? नहीं, मानदेय दिया जाए। मानदेय क्या होता है? मानदेय क्या होता है? मानदेय के बारे में बताएंगे। मानदेय हम समझ नहीं पा रहे हैं। मानदेय हम लोग का महीना जो कर्मचारी घोषित करे, सरकारी कर्मचारी घोषित करे सरकार, हम लोग का मानदेय। अभी तक आप लोगों को सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं किया है? सरकारी कर्मचारी नहीं घोषित किया अभी तक घोषित नहीं किया है, बस यूं ही बस आपको खटाया जा रहा है। जी, देख सकते हैं बिहार सरकार की इतनी बड़ी लापरवाही है। हजारों हजार लाखों लाख की तादाद में सारी जो आशाएं हैं महिलाओं के तौर पे, 50 रुपया कोई 100, उसी में हम लोग काम करते हैं। जो दे दिए बख्शीश के तौर पे, वो दे दिए, मिठाई खाने के लिए दे दिए, उसी में काम करते हैं। उसी पर हम लोग काम करते हैं। हम लोग का कोई उसमें हम लोग का क्या होगा बाल बच्चा को, या अपने क्या होगा? इतना भर दिन हम लोग भर 24 घंटा सरकार को हम लोग काम करके दिखाते हैं। जब हम लोग का सरकार काम जो कह देता है वो कर लेते हैं, सब करता है। पूरे क्षेत्र में 1000 आबादी में हम लोग घूमते हैं। देख सकते हैं, बता रही हैं कि हम लोगों को जो है बहुत सारे काम करवाए जाते हैं। हम लोगों के कार्य क्षेत्र में जो काम नहीं भी आते हैं, उस काम को भी सरकार के पदाधिकारी हम लोगों से कार्य करवाते हैं। आइए जानते हैं, कुछ लोग और यहाँ बैठी हुई हैं। तरह तरह की जो लोकगीत है, मैं आपको बता दूं, मैं मिथिला में हूँ, तो हो सकता है क्या है कि कुछ आशाएं, कुछ महिलाएं जो है मैथिली में भी बात कर सकती हैं। अब बताएंगे आंटी, यहाँ क्या क्या समस्या है? यहाँ बहुत समस्या है। आशा लोगों का एक बैठने के लिए जगह नहीं, घर नहीं है। हम लोग आते हैं डिलीवरी में, रात में मच्छर उच्छर सब काट लेते हैं। मच्छर भी काट लेता है। देख सकते हैं, ये वो आशाएं हैं जो लोगों को मलेरिया की दवाएं बांटती हैं, मलेरिया की वैक्सीन बांटती हैं, कालाजार की वैक्सीन बांटती हैं, लेकिन खुद इनके पास अगर कालाजार और मलेरिया हो जाए, उनके लिए सरकार कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं करी है। और बताएंगे क्या क्या होता है? और यहाँ पर जो होता है तो वही है। हम लोगों का सिर्फ मानदेय चाहिए, सरकारी सेवा घोषित किया जाए सरकार। 18,000 हम लोग 24 घंटा काम करते हैं, एक भी मानदेय नहीं देते। हम लोगों का कभी जैसे धूप रहे, 12 बजे दिन रहे, 12 बजे रात रहे, उसमें भी काम करते हैं। लेकिन सरकार के जब मानदेय देने के बारी आता है तो उसको बुखार लग जाता है। नीतीश को बुखार लग जाता है। ये नीतीश जी कौन है? नीतीश जी बिहार का मुख्यमंत्री है। और उनको बुखार लग जाता है? उनका बुखार लग जाता है, उनको रतौनी पकड़ लेता है। मोदी सुनाई नहीं पड़ता है। मोदी सबको इतना एनएम सबको इतना वेतन देते हैं, सबको देते हैं, लेकिन आशा के लिए बुखार लग जाता है। आशा 24 घंटा काम करवा लेते हैं, देने के बारे में कोई सुधार है आशा के लिए? कोई व्यवस्था नहीं है। कुछ हुआ तो कौन देखेगा? मोदी के नाम सरकार देखेगा? कुछ व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। हम लोग रात आते हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। पेशेंट को लेके आते हैं, रात में रुकते हैं, उसका कोई व्यवस्था नहीं है। इसका तो और भी कोई कारण है, बहुत सारे आप कागजी कार्रवाई कर सकते हैं। आपने कागज दिया सरकार को, फिर धरने पे क्यों बैठी है? धरने का मुख्य उद्देश्य क्या है? कुछ नहीं मिला है, हम लोग कुछ नहीं मिला, इसलिए बैठे हैं। कुछ नहीं मिला है हम लोग को। धरने का जो मुख्य उद्देश्य है, इस तरह से आप जो सरकार के कार्य को बाधित कर रही हैं, आप लोगों के कारण समाज में और बहुत सारी लोग हैं, महिलाएं हैं, उनको भी बहुत सारी तकलीफों का सामना कर रहा है। तो क्या इस तरह से धरने से आप लोगों की समस्या सुनी जाएगी? इसका मुख्य कारण क्या है? कारण हम लोग का यही है कि सरकारी सेवा घोषित किया जाए। हम लोग को जो 1000 रुपया मिलता है पारितोषिक के रूप में, वो नहीं मिलना चाहिए, मानदेय के रूप में हम लोग को मिलना चाहिए। और हम लोग को 10,000 से ज़्यादा मिलना चाहिए। 1000 जो पारितोषिक शब्द है, वो बीच में बिचौलिया वाला जो शब्द है वो हट जाना चाहिए, मानदेय होना चाहिए हम लोग को। अभी आप लोग कुछ गीत गा रही थी, यहाँ की लोकगीत में, यहाँ की लोकल लैंग्वेज में आप गाना गा के सरकार को कुछ बताना चाह रही थी। वो गाना बताएंगी? कौन सा गाना गा रही थी आप? हमें जाने थे तेजस पे भरवाया होता है, हो मैं जाने थे तेजस पे भरवाया हो झारो पधारो अरिया के रखता हो झारो पधारो अरिया के रखता उनका पी गैला झारो अरिया के रखता अपना मन देला झारो अरिया के रखता अपना मन देला। देख सकते हैं कि
ये जो गाना है मैं आपको बता दूं यहाँ के लोकल लैंग्वेज में बता रही हैं कि जिस तरह से हम लोग बीमारियों को झाड़ते हैं उसी तरह से झाड़ू रखेंगे और सरकार के सारे तकलीफ़ों को झाड़ देंगे अगर वो हमारी तकलीफ़ों का निजात नहीं करती हैं। इस तरह से ये अपने लोकल लैंग्वेज में बयां कर रही हैं। तब तक के लिए मैं आनंद विदा लेता हूँ। आप देखते रहिए इसी तरह मेरे समाचार को।